नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। भगवद गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं के समाधान के बारे में गहन दृष्टिकोण दिया गया है। अगर आप 20 मिनट में गीता से समस्याओं का हल जानना चाहते हैं, तो हम कुछ प्रमुख शिक्षा और संदेशों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। गीता के पहले अध्याय से ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम जो काम भी करें, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। कर्म ही सफलता और समाधान का मार्ग है। गीता का प्रसिद्ध वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में योग का विस्तृत वर्णन किया गया है। योग केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का रास्ता है। कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी कार्य को योग की स्थिति में रहकर करना चाहिए। इसका मतलब है कि कर्म में पूरा ध्यान और समर्पण होना चाहिए और मानसिक शांति को बनाए रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसारिक इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर ही मनुष्य सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। विश्वविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। इसका अर्थ है कि इच्छाओं और भोगों से दूर रहकर ही आत्मा को शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति होती। अर्जुन को यह समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य और मार्ग है और उसमें विश्वास रखते हुए कार्य करना चाहिए। स्वधर्मे निधन श्रेयः का अर्थ है कि अपने धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। गीता में समय का बड़ा महत्व बताया गया है। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो समय गुजर गया, वह कभी लौटकर नहीं आएगा। हमें अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करना चाहिए। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। तस्मिन् युद्धे श्रेष्ठं पापं मुच करिष्यति। इसका मतलब है कि अपने अंदर धैर्य और साहस को बढ़ाना चाहिए और हर परिस्थिति में खुद को दृढ़ बनाना चाहिए। गणेश जी के उदाहरण की तरह अर्जुन को हर परिस्थिति में आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता थी। समस्याओं में अवसर की खोज करना गीता की महत्वपूर्ण सीख है। अंत में गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति का भी महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। यह सिखाता है कि भगवान के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। मामेवं यह प्रवर्तन्ते, अर्थात भगवान के साथ संबंध स्थापित कर जीवन की समस्याओं से उबरा जा सकता है। समाप्ति में गीता एक व्यापक जीवन दर्शन है, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी उपयुक्त है। आप किस विशेष समस्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ताकि हम और गहरे से बात कर सकें? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।